नमस्कार दोस्तों। आज है 9 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज का पहला प्रश्न है, हेलीबोर्न सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका पहला ऑप्शन होगा जल प्रबंधन से जुड़ा सर्वेक्षण, दूसरा चमकी बुखार के प्रसार का सर्वेक्षण, तीसरा चुनाव के दौरान जनता के रुझान का सर्वेक्षण और चौथा परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों की मानसिकता का सर्वेक्षण। इसका सही उत्तर होगा ए, जल प्रबंधन से जुड़ा सर्वेक्षण। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जल प्रबंधन लिए हेलीबोर्न सर्वे तकनीक शुरू की है। इस तकनीक में हेलीकॉप्टर की सहायता से हवा में रखे उपकरणों के जरिए ही जमीन के अंदर 500 मीटर तक की 3D इमेज को सामने रख भूजल की स्थिति पता लगाई जा सकती है। इससे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। आज का आपका दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ अभियान की शुरुआत की है? इसका पहला ऑप्शन होगा तमिलनाडु, दूसरा ओडिशा, तीसरा हरियाणा और चौथा आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा डी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने मासिक धर्म पर एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसे स्वच्छ अभियान अथवा कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम को सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में लॉन्च किया गया है। इसके तहत कक्षा 7 से 12 तक के 10 लाख से अधिक छात्रों को सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए गए हैं। आज का आपका तीसरा प्रश्न है, पीएम मित्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका पहला कथन है, यह भारत में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। इसका दूसरा कथन है, इसके तहत एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन बनाने का फैसला किया गया। इसका तीसरा कथन है, इसके तहत प्रत्येक राज्य में एक टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। और आपका ऑप्शन है ए में केवल 1 और 2 कथन सत्य है, ऑप्शन बी में केवल 2 और 3 कथन सत्य है और सी में केवल 1 और 3 कथन सत्य है। इसका सही उत्तर होगा ए, इसमें 1 और 2 कथन सत्य है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने पीएम मित्र योजना को मंजूरी दी। पीएम मित्र का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल है। यह भारत में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जाएगा। इसके तहत एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन बनाने का फैसला किया गया है। इसमें 4,445 करोड़ रुपये का अगले 5 साल में खर्च होगा। इसके तहत देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। आज का आपका चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ HIMS परियोजना की शुरुआत की है? इसका पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा दिल्ली और चौथा नागालैंड। इसका सही उत्तर होगा सी, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली मंत्रिमंडल ने अपने महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली परियोजना को वित्तीय मंजूरी दी। इसके तहत प्रत्येक नागरिक का एक स्वास्थ्य कार्ड बनेगा जिसमें उसकी चिकित्सा जानकारी इकट्ठी की जाएगी। सरकार के अनुसार डॉक्टर इस कार्ड का इस्तेमाल कर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री देख सकेंगे और मरीज घर बैठे ही अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। आज का आपका पांचवा प्रश्न है, साल 2021 के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके लिए दिया गया है? इसका आपका पहला ऑप्शन है जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए, दूसरा ऑप्शन है एसीमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिसिस अणुओं के निर्माण के लिए नया तरीका विकसित करने के लिए, और तीसरा है लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए, और चौथा है DNA क्षतिपूर्ति के यांत्रिक अध्ययन के लिए। इसका सही उत्तर होगा एसीमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिसिस अणुओं के निर्माण के लिए नया तरीका विकसित करने के लिए। हाल ही में रसायन विज्ञान के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया गया। इस बार यह पुरस्कार जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड के डेविड WC मैकमिलन को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार एसीमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिसिस के रूप में पहचाने जाने वाले अणुओं के निर्माण के लिए एक नया तरीका विकसित करने के लिए दिया गया है। इसका इस्तेमाल दवाओं से लेकर खाने के स्वाद तक सब कुछ बनाने के लिए किया जा सकता है।
नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत साल 1901 में नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने वाले दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित पुरस्कार है। आज का आपका छठा प्रश्न है, स्वामित्व योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? इसका पहला ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, दूसरा शिक्षा मंत्रालय, तीसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय और चौथा पंचायती राज मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा डी, पंचायती राज मंत्रालय। स्वामित्व का अर्थ है सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। यह पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत ड्रोन का उपयोग कर भूमि पार्सल की मैपिंग कर ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित किया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के 1,71,000 से अधिक लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। आज का आपका सातवां प्रश्न है, 2021-22 के बजट में घोषित मित्रा योजना किससे संबंधित है? इसका पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा कपड़ा, तीसरा जूता या चौथा व्यापार। आपका सही उत्तर होगा कपड़ा। कपड़ा क्षेत्र के विकास और भारत को कपड़ा में वैश्विक नेता के रूप में स्थान देने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयल की घोषणा की गई है। सरकार ने 4,445 करोड़ रुपयों की प्रस्तावित लागत से 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। इन पार्कों से 22 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। आज का आपका आठवां प्रश्न है कि भारतीय व्यंजन मिहिदाना जो एक जीआई टैग उत्पाद है, यह व्यंजन किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर इसका पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा दिल्ली और चौथा पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर होगा सी, पश्चिम बंगाल। मिहिदाना दाना पश्चिम बंगाल का एक मीठा व्यंजन है और यह एक जीआई टैग उत्पाद है। यह हाल ही में खबरों में है क्योंकि वर्धमान से प्राप्त मिहिदाना की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई है। जीआई टैग कृषि, प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तुओं के लिए जारी किया जा सकता है जिसमें एक अद्वितीय गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या इसके भौगोलिक मूल से संबंधित अन्य विशेषताएं हैं। आज का आपका नौवां प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर के लिए खाद्य तेल, ऑयल पाम और राष्ट्रीय मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका पहला ऑप्शन है गुवाहाटी, दूसरा सिलीगुड़ी, तीसरा इम्फाल और चौथा शिलांग। इसका सही उत्तर होगा गुवाहाटी। खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन पर एक व्यापार शिखर सम्मेलन पूर्वोत्तर के लिए तेल पाम हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की थी। खाद्य तेल और राष्ट्रीय मिशन पाम तेल एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य 2025 से 26 तक तार के तेल के लिए 6.5 लाख हेक्टेयर जोड़ना है। आज का आपका 10वां प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी स्वास्थ्य सूचना प्रबंध प्रणाली परियोजना के तहत प्रत्येक नागरिक को एक अद्वितीय स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है? इसका पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा दिल्ली, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा बी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली परियोजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को एक अद्वितीय स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने कार्ड प्राप्त करने के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड तय किया है। वयस्कों के लिए स्वास्थ्य कार्ड के लिए वोटर आईडी एकमात्र अनिवार्य दस्तावेज होगा और बच्चों को उनके माता पिता की आईडी के आधार पर स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।